Hello students, hope all you are fine. So we will discuss exercise 6.3. Very important exercise. Similarity rules के ऊपर based है ये है ना. So पढ़ते हैं question. State which pairs of the triangles in the figure 6.34 are similar. Write the similarity creations used by you for answering the questions, and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. So कौन सा रूल यूज होगा एंड सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी. तो लेट अस सी, चेक करते हैं हम. ये देखो, पहले तो ये देखो कि इसका ये एंगल 80 है, इसका ये एंगल 80 है, इसका ये 60 है, इसका ये 60 है, ये 40 है, ये 40 है. तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे. कौन सी प्रॉपर्टी के साथ? सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर इसके तीन एंगल्स इसके 3 एंगल्स के इक्वल हैं तो देन दे विल बी सिमिलर. लेट अस सपोज इफ आई विल राइट ए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू. अब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म इसको बोलते हैं. देखो ए एंगल किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू पी. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पी लिखा है. एट दैट प्लेस आई विल राइट. मतलब देखो समझो, अगर मैंने यहाँ पहले नंबर पे ए लिखा है तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कौन सा वर्टेक्स लिखूंगा, जो ए के इक्वल एंगल है, दैट इज व्हाट पी. उसके बाद बी पे 80 है तो यहाँ पे किस पे 80 है, क्यू पे. तो बी यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड पे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्यू. और तीसरा ऑटोमेटिक अपने आप बचेगा, ये बचेगा. और बाय विच प्रॉपर्टी दिस इज ए एंगल. क्लियर. अब देखते हैं नेक्स्ट. तो अब ये देखो ये सिमिलर है. देखो अगर इनकी साइड्स हो, है ना, देखो है तो सही है जी, है ना. कैसे? ये 2 है, ये 4 है, उससे डबल होगी. ये 3 है, ये 6 है, डबल होगी. ये 2.5 है, वो 5 है, ये डबल होगी. ठीक. कैसे? सुनो इधर, अगर मैं यहाँ पे ए बी ओवर क्यू आर लिखूं तो ए बी कितना होगा बेटा, ए बी इज वट 2, क्यू आर कितना है 4. इसकी रेशियो निकाली 1/, क्या आ गया, 2 आ गया. ठीक है. ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, 1/2, है ना. अब यहां से मैं ये वाला थोड़ा सा रब कर रहा हूं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, ये आ गई. उसके बाद बीसी कितना है, बीसी अपॉन क्यू. बीसी देखो 2.5 है, वो पी आर कितना है 5. पी आर इज इक्वल टू 2.5 ओवर 5. ये हटा के यहाँ पे क्या लगा दो, 0. 25 1 जा 25 2 जा 10, 1/2 आ गई. ठीक है. उसके बाद AC बाय AC 3 है तो वो क्या हो जाएगी, PQ. ठीक है. AC कितना है, व्हाट इज AC 3 अपॉन PQ कितना है 6. 3 1 जा 3 2 जा. ठीक है. तो अब ये क्या होगी, 1/2. सबकी रेशियो क्या होगी, सेम. देखो किसकी, AB ओवर क्यू आर. ए बी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये 1/2. ए बी फिर मैंने क्या लिखा, BC ओवर पी आर इज इक्वल टू AC ओवर PQ. AC ओवर PQ ये होगी यहाँ पे. अब ये देखो, ये रेशियो तो सेम आ गई. तो इसका मतलब बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर बाय एस. दे विल बी. जब मैंने आपको ये रूल्स में बताया था, अगर किसी एक ट्रायंगल की साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल की, अगर उनकी रेशियो क्या आ जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए, सेम प्रोपोर्शन में या सेम रेशियो में आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर बाय एस. ठीक है. तो ये था. अब यहाँ पे ए बी कितना था, ये हो गया. अब अगर मैं यहाँ पे ABC लिखूं, ABC ट्रायंगल ABC यहां पे लिखता हूं, थोड़ा सा हटा के लिखूंगा यहाँ पे. इफ आई विल राइट ए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ABC लिख दिया. अब AB, सबसे पहले ABIB के नीचे क्या है, QR. या तो ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएंगे, या तो QR आ जाएगा या RQ आ जाएगा. अगर मैंने यहाँ पे RQ लिख दिया तो तीसरा वर्टेक्स क्या बचा, P बचा. तो या तो यहाँ पे P आ जाएगा या यहाँ पे P आ जाएगा. सिंपल सी बात है. अब हम करके देखेंगे इसको. AB ओवर RQ या QR एक ही बात है ना. ये आ गया AB ओवर QR, सॉरी यानी AB ओवर RQ. ठीक है. उसके बाद BC ओवर PR. तो ये देखो ये गलत हो जाएगा. यहाँ BC दूसरे नंबर पे आ रहा है BC, तो इसमें दूसरे और तीसरे नंबर पे BC है, तो यहाँ PR होना चाहिए. यहाँ पे P या R होना चाहिए. तो इसका मतलब ये आएगा RP. इज इट क्लियर? तो ये करेक्ट क्या होगा, देखो ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर टू QRP, ये होती है सिंबॉलिक फॉर्म. देखो इधर अब ए बी ओवर
क्यू आर, ए बी ओवर, ये ट्रायंगल है भैया, ए बी ओवर क्यू आर, ए बी ओवर क्यू आर। दूसरा क्या था, डी सी, डी सी जहां पे होगी देखो, पहले ए बी था, ए बी के नीचे क्या क्यू आर, दोनों की प्लेस फर्स्ट एंड सेकंड होगी, है ना। उसके बाद बी सी, बी सी पॉइंट क्या है, पी आर, तो आर पी लिख सकते हो, एक ही बात है, पी आर और आर पी का एक ही बात है, ठीक है। देन थर्ड ए सी, ए और सी यहां पे है, और ए सी पॉइंट क्या होगा, पी क्यू, क्यू पी, ये हो गया। ऐसे होनी चाहिए, ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको आगे पीछे करोगे तो ये भी आगे पीछे करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये सिमिलर है बाय विच प्रॉपर्टी एस एस एस, ये होती है सिंबॉलिक फॉर्म। अब देखते हैं हम थर्ड, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट देखो, पहले तो ये देखो कि ये साइड्स दे रखी है ना, अगर ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 2.7 है तो ये कितनी है, 5, अरे नहीं, ये 2.7 है तो ये 5.4 होनी चाहिए थी। देन ओनली वी कैन, देखो ना इसकी रेशियो निकालूंगा मैं, अगर मैंने ये लिख लेता एल पी ओवर डी एफ, एल पी कितना था, एल पी 3, डी एफ कितना है 6, 1/2। उसके बाद एम पी ओवर डीई, एम पी कितना है 2 ओवर डीई कितना है 4, 1/2, दोनों की रेशियो तो आ गई सेम, नो प्रॉब्लम। इसके बीच में एंगल तो नहीं दिया होगा, तो ये चेक कर लूंगा एक बार, ये थर्ड पार्ट करवा रहा हूं मैंने, ये एंगल तो नहीं दिया हुआ है ना। तो उसके बाद अगर दिया भी होता यार, ये जब तक सेम नहीं आती तब तक नहीं आ सकता था। थर्ड साइड क्या थी, अब यहाँ पे एल एम ओवर 2.7, तो ई एफ था नीचे, एल एम कितना है 2.7 ओवर ई एफ 5, ये पॉइंट हटाओगे 0 आएगी, तो ये 1/2 कभी आ ही नहीं सकती, अगर 25 होता तो आती। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, दे बोथ ट्रायंगल्स विल बी नॉट सिमिलर, है ना। तो अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, लेट अस सी फोर्थ पार्ट। अब देखिए ये क्या है, सबसे पहले इसका मैं ये एंगल देखूं ना, एंगल एम, इस ट्रायंगल का क्या नाम है, एम एन एल। मान लो मैंने लिख दिया ट्रायंगल एम एन एल, दूसरे ट्रायंगल का क्या नाम है, पी क्यू आर। यहां पे मैं कैसे भी लिख सकता हूं, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो गया। अब एंगल एम, इसका एंगल एम किसके इक्वल, एंगल क्यू के, तो मैंने लिख दिया एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। एम एन एल की जो साइड्स है या एंगल्स है वो इधर लिखोगे, और पी क्यू आर के इधर लिखोगे। उसके बाद देखो एम एन ओवर एम एन, ये 2.5 है, तो यहां पे 2.5 यहीं पे है ना, 2.5 और 5, और यहाँ पे 6 एंड 10 है ना, 6 एंड 10। आई थिंक ये करेक्शन ना कराई गई हो, मेरे ख्याल से ना ये करेक्शन कराई गई होगी, ये वाली। यहाँ पे ना ये अगर 2.5 है, अगर ये 5 होता इसके अकॉर्डिंग तो ये है नहीं है, अगर क्योंकि पीछे मेरे ख्याल से आंसर दे रखा होगा, मैं अभी चेक कर लेता हूं। 6.3 का यस है, ये क्या है, यस है। 6.3 का फोर्थ क्या है, यस। देखो अगर यहाँ पे 6 आता है तो ये क्या होंगी, दे विल बी नॉट सिमिलर, तो ये सिमिलर नहीं है। अगर आप देख रहे हो पीछे आंसर है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे क्या होगा 5, ये मिस प्रिंटिंग होगी, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें 5। देखो अब अगर 5 करता हूं मैं, तो एम एन अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू, एम एन अपॉन पी क्यू। एम एन कितनी है, एम एन 2.5 लिख दो, पी क्यू कितनी है 5, ठीक है, लिख दो। ये पॉइंट हटा 0, 25 आंसर 2, तो 1 अपॉन क्या आ गई, 2 आ गई। अब उसके बाद एम एल अपॉन ये 5 है, ये क्या है, क्यू आर 10 है, क्यू आर 10 है। एम एल कितनी है 5, क्यू आर कितनी है 10, तो ये कितनी हो जाएगी 1/2, डेट इज वट 1/2।
2। अब इस बात को देखो मैं इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि ये एंगल इक्वल था, तो इसको जो साइड्स बना रही हैं, इस एंगल को जो साइड्स बना रही हैं वही देखनी है, उनकी रेशो देखनी है मुझे क्या इक्वल है। तो यस इट इज इक्वल, तो हम यहां पे ये लिखेंगे ना एम एन ओवर पी क्यू इज इक्वल टू एम एन ओवर पी क्यू इज इक्वल टू एम एल ओवर क्यू आर, और एंगल एम इज इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू है। तो इट मीन्स दे आर सिमिलर बाय विच प्रॉपर्टी, एस ए एस। मैंने बोला था आपको साइड एंगल साइड, है ना। तो अब इसका क्या करोगे आप, कैसे सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म। मान लो यहाँ पे मैंने एम एन एल लिख दिया, एम एन एल, मान लो ऐसे लिख दिया। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, देखो सबसे पहले तो एंगल देखो, एम एन एल है, एन पे एम पे 70 डिग्री है, 70 डिग्री। यहाँ पे एम लिखा है, वहां पे क्या लिखोगे, क्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू। उसके बाद क्या बचा, क्यू तो यहाँ पे आएगा पक्का, डेड श्योर है। उसके बाद क्या होगा, व्हाट विल बी देयर, क्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या बचा, पी एंड आर। या तो यहाँ पे पी आर आएगा, ऐसे आएगा, या क्यू आर पी ये आएगा। सिंपल सी बात है, या तो ऐसे आ जाएगा या ऐसे आ जाएगा। अब देख लो इसमें से चेक कर लो कौन सा आएगा, राइट एक होगा। देखो कैसे, देखो इधर एम एन अपॉन क्या है, पी क्यू, एम एन अपॉन क्यू पी ये आएगा, ये देखो ये आ गया, ठीक है। क्यू पी या पी क्यू एक ही बात है। उसके बाद एम एल अपॉन क्यू आर, तो ये रहा क्यू आर। तो इसका मतलब पहला आएगा, ये नहीं आएगा। तो ये क्या थे, सिमिलर हो जाएंगे बाय विच प्रॉपर्टी, एस ए एस, ठीक है। और अगर यहाँ पे 6 लोगे तो फिर वो सिमिलर नहीं होंगे। पीछे आंसर यस में था, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज करवा दिया आपको 5, ठीक है। तो ये था फर्स्ट सम, इसके 2 पार्ट्स रह गए, वो आप खुद करोगे, है ना। यू कैन डू इट योरसेल्फ, ठीक है। मैं करवाऊंगा अपना सेकंड सम, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट इज गिवन सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ओबीए, ओबीए ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट एंगल डीओसी, एंगल डीओसी एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल डीसीओ फाइंड आउट करना है, डीसीओ फाइंड आउट करना है, एंड एंगल ओ ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं, दीज आर व्हाट, सिमिलर, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैंने लिख दिया ये एंगल 1, सपोज इट इज एंगल 1। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, एंगल 1 प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। आप ये लिख सकते हो ना, एंगल 1 प्लस ये बीओसी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यार, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बीओसी के 125। तो अब यहाँ पे ये लिख दो, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो देन व्हाट विल बी देयर, एंगल 1 इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो आई थिंक 65 डिग्री आ जाएगा जी, 55 डिग्री। हाँ नाउ ये 55 आ गया, यहाँ पे मैं 55 लिख दूंगा, कहना ही राइट है, पर आप 1 लिखा रहने दो ना, चेक करने वाले को पता चले। उसके बाद अगर ये 55 है, ये 70 है, तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। ये एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो डीसीओ इन ट्रायंगल डीसीओ 70 प्लस ये 1 कितना आया था, 55 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, अरे भैया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तो यहां से आप क्या निकाल दो, एंगल सी निकाल दो। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस, तो 180 माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा, इसको प्लस करके इधर आके ये क्या हो जाएगा, -5 7 और 5 12 125। सो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ये भी 55, ये भी 55, ये भी 55, अरे ठीक है, ये 55 आ गया है ना, दिस विल बी आल्सो 55। अब क्या एंगल फाइंड आउट करना है, ये दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, दिस एंगल, ठीक है। मेरे ख्याल से ये था डीओसी, डीओसी फाइंड आउट हो गया, डीसीओ भी फाइंड आउट हो गया। अब देखो, अब कौन सा एंगल फाइंड आउट करना आपने, ओ ए बी, ओ ए बी। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रायंगल क्या दे रखा है, सिमिलर है ना। ये मैं रब कर दूं थोड़ा सा, वो भी 55 आया, वो भी 55 आया। तो अब ये देखो ध्यान से, व्हाट विल बी देयर। अब देखो ओडीसी में है ना, ओडीसी में क्या है, अगर यहां पे सी है एंगल, एंगल क्या है सी, यहां पे मुझे ओ ए बी, ए एंगल ढूंढना है, ये एंगल, दिस एंगल आई हैव टू फाइंड आउट, ठीक है।
अब ये किसके इक्वल है? जो यहाँ पे सी पे एंगल बन रहा है, सी पे कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला सी एंगल। तो इसका एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ए के इक्वल होगा भैया। पूरा नाम लिखना, पूरा नाम लिख दो, DCO। तो मैंने यहां से देख लिया डी इक्वल टू ये है, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। तो यही एंगल आई थिंक फाइंड आउट करने थे। आप आंसर चेक कर लेना। आंसर में इसका मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए यार, आसान सा सवाल है ये। 6.3 का 55 55 55 तीनों 55 आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड सम, है ना। ये तो आपको आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। नाउ सीधा थर्ड सम, आसान था ये। थर्ड सम देखिए, थर्ड सम में देखो क्या गिवन है। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। यहां पे ट्रेपीजियम है ABCD, ट्रेपीजियम ABCD। ट्रेपीजियम क्या होता है? whose one opposite pair is a parallel, whose one opposite pair is a parallel, whose one opposite pair is a parallel। ये पेयर इसके क्या है? पैरेलल है। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O, intersect each other at O, intersect at each other at O using a similarity equation for the two triangles। show that to prove क्या करना है? OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB ओवर OD। ये टू प्रूव करना है ना, दिस वी हैव टू प्रूव। गिवन में एक और बात लिख दिया करो ऊपर, इसमें गिवन में क्या था? व्हाट वाज इन गिवन? गिवन में यहां पे लिख दो AB पैरेलल CD। AB पैरेलल क्या है? CD। अब आपको देखो यहां पे यही टेक्निक है कि हाउ यू कैन नो कि विच ट्रायंगल्स वी हैव टू मेक सिमिलर, कि आपको कैसे पता चले कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। अब ये देखो यहाँ पे AOB ऊपर आ रहा है, देखो ऊपर एक ट्रायंगल की साइड्स होती हैं, नीचे एक ट्रायंगल की OCD DOC, ये और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आ रहे हैं। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए, अगर ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर, तो हमारा ये रिजल्ट तो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी देयर? अब मैं देखो आपके सामने ये लूंगा प्रूफ इन ट्रायंगल AOB। यहां पे आप कैसे भी लिख सकते हो इनके नेम, AOB एंड ट्रायंगल COD। देखो अब देखो, इट्स अ गेम, इट्स अ लाइक गेम। आपके सामने है, आपको सिर्फ ढूंढना है इसमें से, यू हैव टू फाइंड आउट। देखो एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल, देखो कैसे गेम करते हैं हम। लेट अस सपोज हियर इज एंगल 1, हियर इज एंगल 2। मैं आपको पूछूं क्या यार एंगल 1 इक्वल टू 2 है? व्हाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हाउ यू विल राइट हियर? तो यहां पे आप लिख दोगे एंगल 1। देखो AOB में मैंने एंगल 1 लिखा, तो 1 ने इधर लिख दिया, इज इक्वल टू एंगल 2। अब यहां पे रीजन क्या लिखोगे? देखो रीजन क्या लिखना है? AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD कॉमा, ऐसे लिखना है AB पैरेलल CD, और देन AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC इज अ ट्रांसवर्सल। देन यू विल राइट हियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये रीजन लिखोगे पूरा, AB पैरेलल CD, AC is a transversal and alternate interior angles. So angle 1 is equal to angle 2. Similarly, angle 3 is equal to angle 4. यहां पे मैंने क्या लिख दिया? angle 3 is equal to angle 4. ये रीजन, इसके लिए क्या रीजन लिखोगे? ये AB parallel CD, BD is a transversal and these are alternate interior angles. उसके बाद ये तो आपको पता ही होगा भैया, 5 equal to 6, angle 5 is equal to angle 6 हो गया। वाई? वर्टिकली ओपोजिट। अब ये देखो, सो ट्रायंगल AOB सिमिलर टू AOB सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगा? AOB देखो, A के ऊपर मैंने क्या एंगल लिखा था? 1, O के ऊपर क्या लिखा था? 5, B के ऊपर क्या लिखा था? 3। यहां से देखो आप, और C के ऊपर क्या लिखा था मैंने? इधर C के ऊपर 2 लिख दो, है ना। और O के ऊपर फिर इधर एक 6 लिखा था, D के ऊपर क्या लिखा था इस वाले में? 4। अब देखो
ये वो वन एंगल है वो किसके इक्वल है, 1 = 2, तो 1 यहाँ पे ए के ऊपर था 1 किसके ऊपर था, ए के ऊपर 1, तो उधर 2 किसके ऊपर है 2, अरे 2 भैया सी के ऊपर है, तो यहाँ सी के ऊपर 2 था, तो 1 = 2 था, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी के ऊपर 2 था। उसके बाद वेट, उसके बाद ओ के ऊपर 5 था, उधर ओ के ऊपर 6 था, तो वो इक्वल है, तो यहाँ पे ओ आया तो यहाँ पे भी ओ आएगा, तीसरा क्या बच जाएगा, डी आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। अब क्या होगा इसका, ये कौन सी प्रॉपर्टी के साथ हुए, ए के साथ, ए के साथ बाय ए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे, हमें तो ये शो करना था भैया। अब क्या होता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जैसे जब दो ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग होते थे ना, सॉरी कॉन्ग्रेंट होते थे, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते थे, इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते थे, इक्वल। बाय सीपीसिटी लिखते थे यहाँ पे, वहां पे बाय सीपीसिटी बच्चों को पूछा जाता है, बेटा ये कहां से इक्वल होगा आफ्टर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट, हो बच्चों एकदम से कहता है सर बाय सीपीसिटी, समझ आए चाहे ना आए, सीपीसीटी तो पक्का सीख लेता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने इसमें सीपीसीटी नहीं लिखना भैया, सिमिलरिटी में व्हाट यू कैन राइट, व्हाट यू विल राइट, देखो इधर AO अपॉन CO OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD इज इक्वल टू AB बाय CD। इसका रीजन क्या लिखोगे आप, देखो मैं एक ही बार लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको सिर्फ बताया करूंगा। कॉरस्पॉन्डिंग sides of similar triangle are in same proportion, और in same ratio लिख सकते हो आप। क्लियर, ये बात आ गई हमारे पास, है ना। तो अब ये देखो, ये लिखना है तो लिख दो, अगर नहीं इसकी तो रहने दो, ये भी आप लिख सकते हो सिर्फ, ठीक है। तो ये प्रूव करना था OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। सो नोट इट डाउन, थोड़ा नोट करो इसको। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, देखो बहुत आसान है, वेरी इजी। हमें ये दे दिया QR अपॉन QS, QR यहाँ पे है, QR अपॉन QS, ठीक है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये दे दिया, ठीक है। और एंगल 1 इज इक्वल टू क्या दे दिया, एंगल 2 दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, PQS और TQR, ये दोनों ट्रायंगल क्या करने हैं, सिमिलर शो करने हैं। दिस ट्रायंगल यू हैव टू मेक सिमिलर, है ना, सिमिलर शो करने हैं। देखो अगर मैं इसकी फिगर अलग अलग बना दूं, PQS, देखो PQS ऐसे हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर मैं वैसे इसकी फिगर बना के दिखा रहा हूं आपको, ऐसे PQ एंड S, ये हो जाएगा। उसके बाद TQR ऐसे होगा, देखो TQR के बच्चों को ना समझ नहीं आता है इसमें, मैंने इसलिए अलग अलग बना दिया TQR। देखो अब इसमें क्या क्या इक्वल है, ये तो ये नहीं होगा ना, मैं एंगल 1 = 2, इसकी बात नहीं मैं कर रहा भाई, फिलहाल इसकी बात नहीं कर रहा। चलो ये मैं प्रूफ शुरू करता हूं, यहां पे प्रूफ, पहले मैं सिंपल इसकी बात करता हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में कौन सा, ये मैं डबल लाइन कर रहा हूं, ये वाली, इन ट्रायंगल दिस, जो मैंने डबल लाइन कर दी, PQR इन ट्रायंगल PQR, व्हाट विल बी देयर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो इसके ऑपोजिट जो साइड्स होंगी, इसके ऑपोजिट साइड्स आपने पढ़ा है 9th क्लास में, 7th में भी, ये अगर ये एंगल इक्वल है तो इसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होगी, इक्वल। ये होता है ना इन ट्रायंगल, ये PQR मान लो, ये कुछ भी है PQR ही है, यहाँ पे अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। एंगल्स अपोजिट टू द, सॉरी साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो ये क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR, PQ इज इक्वल टू क्या होगा, PR, वो आप यहाँ पे लिख दोगे, व्हाट साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये लिख दोगे आप यहाँ पे। नाउ देन व्हाट विल बी देयर, अब देखो ये तो चलो लिखा रहने दो, ठीक है। अब मैंने PQS लिया यहाँ पे, ट्रायंगल PQS एंड एक और बात देखो, यहाँ पे ये गिवन है, यहाँ पे ये क्या है, गिवन है ना, मैं पहले लिख दूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये चाहिए। सुनो इधर, मैं पहले आपको समझा दूं, थोड़ा भी करोगे क्या आप, ठीक है। एंगल PQS एंड TQR, इसमें कौन सा एंगल इक्वल नजर आ रहा है आपको,
क्यू क्यू दोनों में आ रहा है ना, देखो एंगल क्यू एंड एंगल क्यू, इसमें भी क्यू आ रहा है, इसमें भी क्यू आ रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है ये आपको। उसके बाद अब अगर क्यू इक्वल टू क्यू है तो क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू टी बाय क्यू पी। मैंने बोला था ना आपको, अगर दो ट्रायंगल्स में एक एंगल इक्वल है और उस ट्रायंगल को बनाने वाली दो साइड्स का रेशो सेम है तो देन मीन दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस ए एस। तो वही लग रही है, देखो ये एंगल इसके इक्वल था तो क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी अगर आ जाए तो ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इज इट क्लियर। और ये हमें दे ही रखा है, देखो व्हाट वी हैव टू गिवन, क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर, ये दे रखा था। अब मैंने क्या किया, देखो क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी तो चाहिए क्यू टी अपॉन पी आर। पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, पी आर की जगह पे पी क्यू लिख दिया। ये हो गया, हमारी कहानी खत्म हो गई। अब इन ट्रायंगल आप लिख दो, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, यहां पे लिख दो ना आप। ये बात समझ आ गई, बट आपको ये मैंने अलग अलग करके लिखा दिया था, ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब आप लिख दो कि इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर व्हाट विल बी देयर, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई गिवन, या कॉमन लिख दो, कॉमन इन बोथ साइड्स, कॉमन। उसके बाद ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। प्रूव्ड अबव, ये प्रूव्ड हमने इधर प्रूव कर दिया था ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर बाय विच प्रॉपर्टी, एस ए एस, बाय एस ए एस। तो ये सुनो ध्यान से, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इसको नोट करो, ठीक है। अब देखो फिफ्थ सम, इट्स ऑल्सो वेरी इजी। क्या करोगे आप, देखो क्या लिखा है, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। यहां पे एक ट्रायंगल बनाएंगे हम पी क्यू आर, फर्स्ट ऑफ फिगर यू हैव टू मेक पी क्यू आर, कैसे भी बना लो आप, है ना, पी क्यू आर, यहां पे पी लिख देते हैं, पी क्यू आर ऐसे लिख दिया मान लो मैंने, है ना। अब देखो एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। एस एंड टी, एस पॉइंट किसके ऊपर है, पी आर के ऊपर, एस यहां पे कहीं पे एस पॉइंट होगा, और टी पॉइंट किसके ऊपर है, क्यू आर के ऊपर, क्यू आर के ऊपर यहां पे कोई पॉइंट क्या है, टी है, ठीक है, कहीं पे भी होगा। सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। अब क्या दे दिया उसने, ये एंगल, दिस एंगल RTS, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल P, ये दे दिया। एंगल 2 लिख दो यहाँ पे, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2, देखो यही है ना, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। शो दैट एंगल ट्रायंगल RPQ, पहले गिवन लिख दो यहाँ पे, गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अकॉर्डिंग टू फिगर, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव में बेटा क्या करोगे आप, टू प्रूव में लिखा होगा, टू प्रूव है ना, ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू RTS, ये शो करना था हमें, है ना, RPQ एंड RTS। देखो ध्यान से, RPQ यहां पे आ गया, RP एंड Q ये आ गया, उसके बाद RT एंड S ये आ गया। वेरी सिंपल यार, इसमें देखो आप ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS में, इस दोनों ट्रायंगल्स में देखो इट्स अ गेम, एक गेम में है भैया, आपके सामने होगा, आपको ढूंढना है। देखो RPQ ये रहा, RPQ, उसके बाद कौन सा RTS, एक तो ये एंगल ही कॉमन आ रहा है भैया, तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, वाई कॉमन, ये कॉमन है। उसके बाद देखो,
उसके बाद इसका एक एंगल 1 था, यहाँ पे लिख दो एंगल 1 इज इक्वल टू उसके एंगल 2 के इक्वल था, नहीं आरटीएस था। देखो आरपीक्यू है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है चेक करने वाले को। क्यों? देखो इधर क्यों, देखो इधर क्यों, आरपीक्यू है, आरपीक्यू इसमें एंगल 2 लिख रखा था, तो आप एंगल 2 को इधर लिखोगे, आप एंगल 2 को इधर लिखो और एंगल 1 को इधर लिखो, क्योंकि इधर आरटीएस की जगह इधर दी हुई है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल्स और इस ट्रायंगल के दो एंगल्स क्या है? इक्वल है भैया। तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। बाय विच प्रॉपर्टी? आरपीक्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आरटीएस। बाय विच प्रॉपर्टी? AA। बाय विच प्रॉपर्टी? AA। और इस बात का ध्यान रखना है, आर के आगे आ रहा है और 2 किस पे लिखा था मैंने? T पे। 2 इस पे ऊपर लिखा था, तो 1 कहां पे लिखा है? वहां पे T के ऊपर, तो यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हो गया जी हमारा 5th सम। आगे जितने ये सवाल है ना 6th 7th 8th सब बहुत आसान है, दे आर वेरी इजी, है ना। अब 6th बताता हूं मैं आपको, बहुत आसान है ये सवाल, दीज आर वेरी इजी सम्स। 6th है ना। 6th सम देखिए क्या है 6th। इन द फिगर 6.37 फिगर गिवन है, यहाँ पे फिगर इज गिवन, फिगर इज गिवन हियर। यहां पे क्या है? फिगर A B और C क्या है? इन फिगर 6.37 इन ट्रायंगल ABC है और यहाँ पे D एंड E है, फिगर यही है DE ये ज्वाइन किया हुआ है, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब गिवन क्या है? गिवन में लिख दिया करो साथ साथ। कह रहा है इफ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू ACD। देखो गिवन में क्या है? ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD। ABE कहां पे है? ABE ACD, ये हो गए ABE ACD। दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। अब हमें क्या प्रूव करना है? शो डैट, देखो टू प्रूव, व्हाट इज टू प्रूव? ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ABC, ADE सिमिलर टू ABC। देखो इधर ध्यान से देखो, बहुत आसान है, वेरी इजी। ADE यहां पे था, ADE ये आ गया, ठीक है। अब देखो, और दूसरा क्या है? ABC। सबसे पहले देखो इधर, मान लो मैं यहां पे ये कर रहा था, यहां पे कर देता हूं मैं, इन ट्रायंगल ADE एंड ABC। ADE दिख रहा है ना सबको? ये देखो ADE ये रहा, ADE एंड ABC बड़ा हो गया। इसमें दोनों में ये एंगल A कॉमन आ रहा है ना? दिख रहा है बेटा? वेरी गुड। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। वाई कॉमन, वाई भैया कॉमन है। उसके बाद देखो, अगर ये एंगल कॉमन है यार, ये देखो यहां पे ट्रायंगल ADE है, सुनो इधर ADE है, और यहां पे अगर मैं बड़ा ट्रायंगल बना दूं ऐसे ABC, अगर मैं कहूं आपको ये एंगल इसके इक्वल है, तो आप क्या ढूंढोगे? ये ढूंढोगे ना, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये आना चाहिए आपके पास। और ये कहां से आएगा? सुनो इधर, ये ABE कॉन्ग्रेंट टू ACD है। अब यहां पे प्रूफ यहां से शुरू करूंगा मैं। देखो प्रूफ में क्या था? ABE कॉन्ग्रेंट टू ACD। अब यहां पे क्या होगा? AB इज इक्वल टू AC है ना? AB इज इक्वल टू क्या है? AB इज इक्वल टू क्या होगा? AC होगा। क्यों होगा भैया? वाई? AB इज इक्वल टू AC क्यों है? सॉरी, हाँ, AB इज इक्वल टू AC क्यों है ये? क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की बाय CP/CT, बाय आप सीधा लिख दो, बाय CP/CT, ठीक है।
ये क्या हो गया बाय सीपी सीटी। अब देखो दूसरा क्या था यहां पे, अब दूसरा ये भी सुन लो। अब दूसरा क्या, मुझे क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए ना, देखो इधर क्या चाहिए हमें, एडी अपॉन एबी, एडी अपॉन एबी, एडी चाहिए था। अब देखो यहां पे हमारे पास ये देखो ए ई है, ये ए ई इक्वल टू एसी भी एडी भी होगा, क्योंकि यहीं पे लिख लो यार, ए ई मुझे ये चाहिए ए बी अपॉन एडी चाहिए, तो मैं इधर एडी लिख लू यहां पे, ए डी इज इक्वल टू ए डी, इसका एडी, ए डी इज इक्वल टू ए ई है। अरे हैगा कि नहीं हैगा, है भैया। क्यों है ये, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, और कॉन्ग्रेंट के ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो इसलिए ये क्या हो गया, इक्वल हो गए। अब इसको फर्स्ट मान लो, इसको से क्या मान लो, सेकंड मान लो। मुझे ये चाहिए ए बी अपॉन ए डी आ जाए, चाहे ए डी अपॉन ए बी आ गया, एक ही बात है। तो अब यहां पे क्या हो गया, देखो ए बी, इसको डिवाइड कर दो, इसको क्या करता हूं, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, ए बी बाय ए डी, ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय ए ई, ए सी बाय ए ई। अब क्या हुआ, ए बी बाय ए डी एंड ए सी बाय ए ई, ये था ना ए बी, यहां पे क्या हुआ ए बी ओवर ए डी, ए सी ओवर ए ई, और ये एंगल भी इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, ये मैंने कहां से लिख दिया भैया, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करके, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर दिया, तो ये आ जाएगा ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी। अरे भैया यही आएगा, देखो ये तो मैंने वैसे करके दिखा दिया आपको, यहां पे ये आप करोगे ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या थे, कॉन्ग्रेंट थे। कॉन्ग्रेंट, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, मैंने आपको बताया कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये वाली बात मैंने यहाँ पे लिख दी। अब ये मैंने, आप यहाँ पे ये लिख दो डिवाइड करके, फिर आप यहाँ पे ये लिख दो रीजन की प्रूव्ड अबव, ऊपर मैं प्रूव कर चुका हूं। अरे भैया जब ये देखो इसका एंगल ये इक्वल है, और इसकी ये साइड, इसकी और इसकी ये साइड की रेशियो क्या है, इक्वल है, तो वी कैन से दैट कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस ए एस। कुछ नहीं है इसमें, बस आपको ढूंढना है। तो ये था हमारा 6th सम। अब मैं करवाता हूं आपको 7th सम का, एक पार्ट करवाऊंगा, उसके बाद आप सारे पार्ट्स खुद करोगे 7th के। सो नोट इट डाउन। नाउ 7th सम देखो बहुत आसान है, 5 पार्ट्स है इसके, सभी पार्ट्स आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। मैंने ऐसे लिख दिया कि वन एंगल 190 है, 290 है, 390 है। यहाँ पे आप 4 भी लिख सकते हो, यहाँ पे एंगल 4 भी क्या है 90, इसको भी आप यहीं पे लिख दो, ये गिवन है ना सब कुछ। अब देखो सबसे पहले क्या है, इन ट्रायंगल ए ई पी, ए ई पी, अच्छा पी नहीं लिखा मैंने ना, कहां पे है पी, देखते हैं पी यहां पे है, ये पॉइंट क्या है पी, इन ट्रायंगल ए ई पी। तो प्रूफ कैसे करोगे, देखो प्रूफ इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ए ई पी एंड सी डी पी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों नजर आ रहे हैं आपको। अब इसमें इसका एंगल 3, इसका एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय ईच 90 डिग्री। ये नजर आ गया ना यार, इसका 3 और इसका, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, इसके बीच में 3 और 4। दूसरी चीज बताओ क्या इक्वल है, देखो आपके सामने है, ये देखो ये यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 5, यहाँ पे क्या लिख दिया 6, तो ये क्या हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट। तो ए पी इधर था, तो इधर क्या था एंगल 6, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, वाई वर्टिकली ऑपोजिट। तो फिर क्या कर दोगे, सो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी बाय विच प्रॉपर्टी ए ए, बाय विच प्रॉपर्टी ए ए, ये हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। तो ऐसे ही आपने इसके सारे पार्ट्स आप खुद कर सकते हो ना। और 8th भी आप ट्राई करो, ठीक है, अगर नहीं आएगा तो देन आई विल टेल। तो ये था आज का कार्यक्रम, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से 16 सम्स है, ये आपको 7 8 समझ आ गए होंगे ना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।